नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर हादसे की। मंदिर के निकट माता वैष्णो देवी भवन के निकट भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और करीब 20 श्रद्धालु घायल हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। मुआवजे और जांच की घोषणा हो चुकी है। वर्तमान हादसे की तात्कालिक वजह सुरक्षा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही और सीआरपीएफ के द्वारा किए गए लाठीचार्ज को बताया जा रहा है और लाठीचार्ज की वजह वीआईपी मूवमेंट को बताया जा रहा है। लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है कि श्राइन बोर्ड, जिसके जिम्मे मंदिर की पूरी व्यवस्था है, उस बोर्ड में बैठे लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। क्या वो माता वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हैं? क्या वो सनातनी परंपरा और व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर की व्यवस्था में शामिल लोगों को श्रद्धालुओं की भीड़ और थिएटर के बाहर लगने वाली भीड़ का अंतर पता है? क्या माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को नाच देखने वाली भीड़ की तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए? यदि नहीं, तो फिर श्रद्धालुओं पर लाठी क्यों चलाएगी और किसके कहने पे चलाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। एक जनवरी का दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए 12 श्रद्धालुओं के लिए काल बनकर आया। मां वैष्णो देवी की एक झलक पाने के लिए आतुर भक्तों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाली सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की चपेट में जो भी आया वो नहीं बच सका। हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। घायलों के इलाज का खर्च श्राइन बोर्ड उठाएगा। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है, कहां चूक हुई और पुलिस इस दर्दनाक हादसे को क्यों नहीं रोक पाई? पुलिस रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 2 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक ही जगह पर कैसे इकट्ठा हो गए और भगदड़ कैसे मच गई? पुलिस भगदड़ और भीड़ को काबू करने में कैसे नाकाम हो गई? दूसरी ओर अब श्राइन बोर्ड पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि वैष्णो देवी धाम जैसे धार्मिक स्थानों में हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था नहीं रखने वालों की काफी संख्या में तैनाती की गई है, जबकि हिंदू आस्था के प्रति श्रद्धा रखने वालों की तैनाती बहुत कम है। वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू आस्था के प्रति विश्वास रखने वालों की तैनाती की मांग अब उठने लगी है, जो माता के भक्तों पर डंडे नहीं चलाएंगे। तो हादसे की जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए जिम्मेदार कौन है, इस हादसे के लिए लाठीचार्ज किसके कहने पे हुआ, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लिया जाना जरूरी है। और क्या जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है वहाँ पे, क्या ये लाठीचार्ज जरूरी था? क्या भीड़ को नियंत्रित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं था? इस तरीके के जो भीड़ हैं, जो श्राइन बोर्ड के नियंत्रण में आने चाहिए थे, श्राइन बोर्ड को इसको नियंत्रित करना चाहिए था, ये वो नहीं कर पाई, इसमें वो फेल हो गई। इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनिल जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा श्याम सिंह जी हमारे साथ हैं, बारीदास संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बीजेपी से हैं खेमचंद शर्मा जी, उनसे हम सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी मेहमानों का स्वागत है सबसे पहले। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं श्याम सिंह जी से करना चाहूँगा।
श्याम जी से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले उनसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि ये श्राइन बोर्ड से भी पहले जुड़े हुए हैं। श्याम जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक वजह ये बताई जा रही है कि जो लोग श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए हैं या जो लोग इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट उसी तरीके का है जिस तरीके से एक थिएटर के बाहर जो भीड़ को नियंत्रित किया जाता है या और एक मंदिर के बाहर जो भीड़ श्रद्धालुओं की का जो जत्था जमा होता है उसको जो नियंत्रित किया जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो नियंत्रित करने वाले नहीं समझते हैं, और उनका जो एक माइंडसेट होता है जो कहते हैं कि जिस माइंडसेट से वो थिएटर के बाहर नाच देखने वालों को नियंत्रित करते हैं, उसी माइंडसेट के साथ जो है यहाँ भी व्यवहार होता है, जिसकी वजह से जो है श्रद्धालुओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है। और ये भगदड़ जो खासतौर पे ये आज रात का जो हादसा है उसको इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, और इस हादसे के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और श्याम जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण अभी जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ। खेमचंद जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा हादसा हुआ इसके लिए कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है? श्राइन बोर्ड में बैठे हुए वैसे लोग जिनका माइंडसेट इस तरीके का है कि किसी भी तरीके से भीड़ को नियंत्रित करना है, उन्हें थिएटर के बाहर लगने वाली भीड़ और मंदिरों के बाहर या दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के बारे में कोई अंतर वो महसूस नहीं करते या कोई अंतर नहीं करते हैं? खेमचंद जी, खेमचंद जी, क्या मेरा सवाल सुना आपने? खेमचंद जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद जी को जवाब। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, ये सवाल आपने सुना, यही सवाल मेरा आपसे भी है, उनको शायद कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। आपकी हेलो, हाँ बिल्कुल, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे था कि ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या श्राइन बोर्ड जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस भीड़ को नियंत्रित करने की, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फेल हुई है? और जिस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाता है उस तरीके की तकनीक को अपनाया नहीं गया, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना और थिएटर के बाहर लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करना, इस दोनों में जो अंतर है, ये अंतर वहां जो नियंत्रित करने वाले लोग थे उनको पता नहीं था। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, थोड़े से मन विचलित है। मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग इस घटना में मारे गए उन सभी को सद्गति दें और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दें। अब इसमें किसका फॉल्ट है किसका नहीं, ये जांच का विषय है। जांच ऑर्डर कर दी गई है, जांच के बाद पता चलेगा किसकी गलती की वजह से इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, क्यों भगदड़ मची, किसने वहां पे लापरवाही बरती, और जिसने भी लापरवाही बरती होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसका मैं आपको भरोसा देता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है जो आपने अपने उसमें हेडिंग में भी बोली कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी डिप्लॉय हो रहे हैं जिनका शायद हिंदू परंपराओं में या माता रानी में विश्वास नहीं है। तो हमें अधिक से अधिक ऐसे लोगों को लाना चाहिए, डिप्लॉय करना चाहिए जिनका हिंदू परंपराओं में माता रानी में विश्वास है, ताकि वो सेंसिटिविटी को समझ सकें, लोगों की भावनाओं को समझ सकें, उसके अनुसार बेटर तरीके से काम कर सकें। मेरे को ऐसा लगता है जांच के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी, पता भी चलेगा कि किसने क्यों इस तरीके की गलती करी। बिल्कुल, हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, हमारे साथ स्टूडियो के में बैठे हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सामाजिक मुद्दों को भी काफ़ी करीब से देखते हैं और अपने तरीके से विश्लेषित करते हैं इसे। अनिल जी, ये जो पूरा हादसा हुआ, जैसा कि आपसे बात हो रही थी, आपसे इसी मुद्दे पे बात हो रही थी कि क्या जो लोग वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, जिनको श्राइन बोर्ड के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं या CRPF में या वहाँ पुलिस में जो लोग सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग सच्ची श्रद्धा चूंकि माता रानी के प्रति उनकी नहीं है, वो एक काम की तरह, एक जॉब की तरह इसे देख रहे हैं? जबकि मेरा मानना है या मेरे जैसे बहुतों का मानना है, और हमारे जो CMD और प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था आज सुबह में, और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि चूंकि लोगों का माइंडसेट इस तरीके का है कि वो उनकी श्रद्धा नहीं है लोगों के भगवान के प्रति, माता के प्रति, और इसीलिए ये जो इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं वो उसके पीछे मुख्य वजह जो है यही है, क्योंकि आपको श्रद्धालुओं के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास श्रद्धा भी होनी चाहिए। आप जब तक माता रानी के प्रति या भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उनके श्रद्धालुओं के प्रति आपकी आस्था नहीं होगी, और आप उसको एक उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे किसी थिएटर के बाहर किसी भीड़ को आप नियंत्रित करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, CRPF वहाँ पे डिप्लॉयड है, और CRPF के जो जवान वहाँ डिप्लॉयड है वहाँ पे, और जहाँ दूसरे धार्मिक स्थल है जहाँ पे इस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है, उनको कहना चाहिए जॉब ऑन स्पेशल ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटी क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको व्यवस्था ही नहीं बनानी है, वहाँ की जो भावनाएं हैं
जो भक्तों की भावनाएं हैं, जो वहाँ पे जो दूसरे पुजारी लोग हैं उनकी भावनाएं, उनका भी सम्मान कैसे, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर बहुत बार गया हूँ, वहाँ की व्यवस्था में जो चूक अभी दिख रही है वो चूक इस तरह से है कि जो आम लोगों की जो लाइन है, वहाँ के बाद जो दूसरे गेट्स हैं, गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 5 है, जो वीआईपी गेट है, उन तो जाने की रास्ता और वहाँ से वापस आने का रास्ता एक ही है। चूंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ के जो व्यवस्था करने वाले लोग उसको संभाल नहीं पाए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसको, वो अपनी जगह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे किस तरह का व्यवहार किया जाए, किस तरह से उनसे डील किया जाए, ये जब तक आपके मन में भावना नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी एक ड्यूटी सड़क पे या किसी और जगह जहाँ पे अपने दूसरी जगह व्यवस्था की जरूरत होती है, सुरक्षा व्यवस्था की, वो एक भिन्न किस्म की है। लेकिन धार्मिक स्थलों पे भावना सर्वोपरि है, और जिस भवन पे आपके डिप्लॉयड हैं उस भवन के प्रति, चाहे वो देवी देवताओं को चाहे अन्य धर्मों के भी क्यों ना हो, वहाँ के प्रति अगर आपकी भावना नहीं है तो आप आने वाले भक्तों से उस तरह से डील नहीं कर पाते। ये तो बात सर्वविदित है और इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो आज जो घटना हुई है वो इतनी दुखद है। लोग नए साल पर, जो भी ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर का नया साल शुरू हुआ है, उस पर माता रानी की ब्लेसिंग लेने गए थे और उनको बदले में क्या मिला। देश इससे स्तब्ध भी है, दुखी भी है, और इससे मैं समझता हूँ इससे सबक लेने की बेहद ज़रूरत है। अभी मेरे साथी खेमचंद शर्मा जी बता रहे थे 3 सदस्यीय टीम वहाँ पे गठित कर दी गई है। ठीक है, गठित होने, जो टीम गठित है, अपने प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं, एडीजीपी जम्मू जोन हैं, डीसी हैं जम्मू जोन के, वो जो भी घटना का पता कराएंगे कि मैनेजमेंट की चूक थी या वहाँ पे कोई भगदड़ मचने की और अन्य कारण था, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है। वो एडमिशन फॉल्ट तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बात जिक्र आप जिसका कर रहे थे, जो अभी उस टीम में जो अभी विवेचना करेंगे उसमें नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा कि वहाँ पे भावनाओं का कोई जगह थी कि नहीं थी, लेकिन उसको यहाँ कोट करना बेहद जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि आज इस हादसे से सबक लेके हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ श्याम सिंह जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका, और मेरा आपसे भी यही सवाल है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप चूँकि बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, श्राइन बोर्ड से आप जुड़े हुए थे पहले, और अभी आप बारीदास संघर्ष समिति के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि आपके हिसाब से ये जो पूरा हादसा हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं। उसके बाद मैं दूसरे सवाल पे आऊँगा कि वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, जो श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, सुरक्षा बलों का जो डिप्लॉयमेंट है, जो अंदर में लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे हादसे के लिए। देखिए, जय माता दी, मैं कंप्लीटली इसको श्राइन बोर्ड का फेलियर मानूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानूंगा, क्योंकि जबकि वहां पर भवन में सिर्फ 20 से 25 हजार लोग ही रोजाना दर्शन कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 लाख यात्री भवन में पहुंचे कैसे, ये एक इंक्वायरी का विषय। और ये पूरा का पूरा श्राइन बोर्ड जो है इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पे नहीं थे, घटनास्थल पे नहीं थे, वो नीचे कटरा में बैठे थे। तो जबकि अगर इतना रश होने के बावजूद उनको भवन में होना चाहिए था। तो ये मैं एक बहुत ही दुखद घटना जो हमारी कटरा वैष्णो देवी में घटी है, मैं तो जिन लोगों की वहां पे डेथ हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये बड़ा दुखद घटना जो है जो कटरा में घटी है। बिल्कुल, लेकिन श्याम जी, एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे कि जो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए, तो खैर उस पर लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्यवस्था में सुधार करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो हमारा सवाल है यहाँ पे कि जो लोग श्राइन बोर्ड के भीतर मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके माइंडसेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि क्या जो माता के भक्त नहीं हैं या जो श्रद्धालु नहीं हैं, वो क्या माता के भक्तों के प्रति वो व्यवहार करेंगे जो एक भक्त कर सकता है। एक सेक्युलर माइंडसेट का व्यक्ति, जिसको धर्म कर्म से कुछ मतलब नहीं है, वो समझता है कि भाई मेरी ड्यूटी है और अगर मैंने कुछ देखा तो वहाँ पर सीधा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो करें। लेकिन एक जो जुड़ाव होता है श्रद्धालुओं के साथ, एक जो माता में जिसका विश्वास है, माता रानी में, जो भगवान में विश्वास करते हैं, वो भक्तों को जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, भक्तों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार, और एक वैसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके की इस तरीके की आस्था में विश्वास नहीं रखता है, उन दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क होता है। क्या आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस तरीके के हादसे के लिए? बिल्कुल सर, जब 1986 में जब ये श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी बना था, तब से पहले हजारों साल से, जब से मां भगवती त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान हुई है, तब से लेकर 86 तक जो लोग निजाम, सभी लोग वो यहाँ को माता को मानने वाले थे और कुलदेवी माता को मानते थे। जब 86 में श्राइन बोर्ड टेक ओवर हुआ, उसके बाद जिन लोगों के हाथ में जो सिस्टम आया वो माता को मानने वाले ही नहीं है, क्योंकि वो उनको सनातन के प्रति आस्था नहीं है। और बिल्कुल जो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि श्राइन बोर्ड के मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो है वो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है, तभी जाकर इतने बड़े हादसे। और
मैं तो ये बताना चाहता हूँ, इससे भी कई बड़े हादसे वहां पे हो चुके हैं। पिछले दिनों एक महिला यात्री के साथ श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज द्वारा मिसबिहेव किया गया, उसके खिलाफ FIR भी हुई, और लेकिन उसमें भी लिपापोती की गई और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और LG साहब जो कि जहाँ पे श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है और स्टेट के हेड भी हैं, अब जो कमेटी इन्होंने जहाँ पे इंक्वायरी की बनाई हुई है और कमेटी उन्हीं के अंडर काम करेगी, तो जब चेयरमैन श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी LG साहब हैं, तो फिर इंक्वायरी मुझे नहीं लगता कि ठीक होगी। मैं चाहता हूं कि जो सेंटर की कोई इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें इंक्वायरी करे और श्राइन बोर्ड के जितनी भी धांधली घोटाले जो है, मैं आपको इससे हटके भी थोड़ा बताना चाहता हूं कि इसका मुख्य कारण जो है, जहाँ पे VIP कल्चर को जो श्राइन बोर्ड प्रमोट करता जा रहा है, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, कमाई के चक्कर में बड़े लोगों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और आम यात्री के साथ जहाँ पे शोषण हो रहा है, और जो आस्था के साथ माँ भगवती के दर्शन करने लोग आते हैं उनको प्रॉपर दर्शन नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर सुविधा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये बड़ा चिंता का कारण है। नहीं, देखिए, अब जांच चल रही है, जांच निष्पक्ष होगी, इसका मुझे विश्वास है। आप जो कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं होगी LG के नेतृत्व, तो मैं इस पर यकीन नहीं करता, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि जांच में क्या निकलेगा, जांच जिस दिशा में होनी चाहिए उस दिशा में होगी, निष्पक्ष होगी, इसका तो मुझे विश्वास है। लेकिन जो बातें हम कह रहे हैं उन बातों पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, उधर तो कोई सोच ही नहीं रहा है। आखिर लोग कैसे तय करेंगे कि श्राइन बोर्ड के भीतर मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनका माइंडसेट क्या है, ये कैसे तय होगा? देखिए सर, उसमें यह है कि जैसे भी ये श्राइन बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, ये बोर्ड के सभी मेंबर जो हैं, ये जम्मू कश्मीर से कम और ये भारत से ज्यादा हैं, और कुछ व्यापारी लोग इसमें हैं, और ये जो CEO श्राइन बोर्ड या दूसरे बड़े अधिकारी जो है, ये भी आस्था इनकी माता रानी के प्रति कम है, जिसकी वजह से इनका ये ध्यान नहीं रहता, जो सिर्फ व्यापार की तरफ श्राइन बोर्ड सिर्फ एक बिजनेस अदारा जहाँ पे बन चुका है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और प्रॉपर जबकि होना जो चाहिए था कि दर्शन अगर जितने लोग कर सकते हैं उतने लोगों को ही ऊपर छोड़ना था, क्योंकि सारा सिस्टम जहाँ पे श्राइन बोर्ड का रहता है, तो कटरा से भवन तक कितने लोग पहुंचे कैसे, ये बहुत बड़ी चूक जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, ये चूक तो बिल्कुल मानी जा सकती है कि जब कैपेसिटी तय है तो उससे ज़्यादा लोग वहां पर कैसे पहुंचे, उनको पहले ही नीचे ही क्यों नहीं रोका गया, ये तो एक बड़ी वजह है। इसी की जांच हो रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और किसने इसकी इजाज़त दी ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचने के लिए। खेमचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक कसौटी जो हम कह रहे हैं कि भाई माइंडसेट जो है वो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए या CRPF की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं वो कम से कम सनातनी परंपरा के हों, तभी उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इस बात को कैसे तय करेंगे, क्या फार्मूला होगा जो वहां पर वही लोग हैं जो आप चाह रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं 100% इस बात से सहमत हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय LG के पास इस रिक्वेस्ट को और इस भावना को पहुंचाऊंगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है LG साहब भी इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड है वो आज का नहीं बना हुआ, बहुत समय का बना हुआ है। इसमें एम्प्लॉय भी हम सभी जानते हैं, कांग्रेस के राज में और जो अन्य सरकारें थी वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में किस तरीके से इसमें एम्प्लॉय रिक्रूट किए गए। अब इसमें से एम्प्लॉयों को किस तरीके से उनको रीडिप्लॉय करना है, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है, ताकि सनातनी लोग ही श्राइन बोर्ड में रहें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सनातनी लोग रहेंगे तो भावनाओं को समझ सकते हैं, जो भावनाओं को समझ सकते हैं वो बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी समाज के जो बोर्ड हैं या मंदिर हैं या फिर उनकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई हिंदुओं को रख दिया जाए। सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों में ऐसा क्यों, हिंदुओं की संस्थाओं में ऐसा क्यों कि नॉन हिंदुओं को वहां पर रखा जा रहा है, वो मैनेज कर रहे हैं और वो वहां से अपना जीविका चला रहे हैं। देखिए, जब ऐसा नहीं है कि जम्मू में हिंदू नहीं है, वहां पे जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी वो हिंदुओं की है, आप उनको रखो, उनकी भावना रहेगी, उनका मन रहेगा, और जो मन और भावना रहती है तो हम बेटर तरीके से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल, इसके साथ लेकिन एक जो डिमांड जो और हो रही है खेमचंद जी, और मैं अनिल जी से मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद खेमचंद जी मैं आपके पास भी आऊँगा, कि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया और उसमें जो 4 बड़े जो धाम थे उसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया गया, अब इस तरीके की मांग जो है वैष्णो देवी के लिए भी उठ रही है। और कर्नाटक में भी इस तरीके का बिल जो है वो आ गया है, कानून बन गया, वहाँ भी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि वैष्णो देवी को भी या श्राइन बोर्ड को भंग करना चाहिए और सरकार को सीधा नियंत्रण जो श्राइन बोर्ड के जरिए कर रही है उसको खत्म करना चाहिए, और मंदिर का प्रबंधन जो है मंदिर के हाथ में मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों के हाथ में, वहाँ के पुजारियों के हाथ में होना चाहिए? अनिल जी, देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तो जो बात आप कह रहे हैं, जो आपने कर्नाटक का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र किया, वो अलग भिन्न चीज़ें हैं। एक तो सरकार का नियंत्रण है, दूसरा उस सरकार का नियंत्रण के बाद वहाँ की जो संपदा है, वहाँ की जो दान दक्षिणा है, उसका जो दुरुपयोग है,
उसको रोकने की बात है। मेरे को ऐसा लग रहा है देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। एक कानून है हिंदुओं के लिए, वो सरकार जैसा मर्जी लाती है, जिस तरीके लाती है और उसको लाद देती है, कोई अपोजिट नहीं होता, कोई कुछ कहता नहीं, और हिंदुओं का वहाँ पे जिस तरह से भी व्यवहार कर सकती है सरकार करती है। दूसरा कानून है अन्य धर्मों के लोगों के लिए। आपने कभी सुना है किसी वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल हिंदुओं के